गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम चर्चा करने वाले हैं जियो पॉलिटिक्स के टॉपिक पर। और जो जियो पॉलिटिक्स का टॉपिक है ये है विश्व के इतिहास में जहां पर शक्ति जो है उसका ट्रांसफ़र हो रहा है। एक प्रकार से आप लोग कहोगे कैसे शक्ति का ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि चाइना जो है वो बसा रहा है पाकिस्तान और श्रीलंका के अंदर अपनी कॉलोनी। तो आप लोग कहोगे कॉलोनी बसाने का मतलब क्या होता है, प्लॉटिंग होगी क्या वहाँ पे, क्या वहाँ प्लॉट कटेंगे वो बिकेंगे? ऐसा नहीं है। आप लोगों ने इतिहास पढ़ा और इतिहास में आप लोगों ने सुना होगा कि जब ब्रिटिश आए थे, अंग्रेज आए थे, डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, तो उन्होंने भारत के अंदर अपनी अपनी कॉलोनियाँ स्थापित की थी। तो आप लोग सोचो कि कॉलोनी तो हमने सुना है जैसे प्लॉट लेते हैं, तो वो कॉलोनी नहीं। इस कॉलोनी का मतलब जो है, इस कॉलोनी का मतलब होगा कि चाइना वहाँ पर अपनी कॉलोनी बनाएगा और उसमें केवल चाइनीज़ लोग ही रहेंगे। जैसे हम लोग कॉलोनी देखते हैं तो वो कॉलोनी में कोई भी जाके रह सकता है, जिसके पास पैसा है वो प्लॉट लेता रहता है। लेकिन चाइना जो पाकिस्तान और जो श्रीलंका के अंदर कॉलोनी बना रहा है उसमें केवल चाइना के ही लोग रहेंगे, चाइना के ही वर्कर रहेंगे, चाइना के एम्प्लॉय रहेंगे और उनकी सिक्योरिटी चाइना के लोगों के हाथ में होगी। तो आप लोग कहोगे अच्छा, तो पाकिस्तान के अंदर चाइना अपनी कॉलोनी बनाएगा, वहाँ पे चाइना के लोग ही रहेंगे। बिल्कुल सही है, ऐसा ही अंग्रेज़ों ने भारत के अंदर किया था। सत्ता ट्रांसफ़र करने का एक बहुत पुराना ये तरीका होता है। अंग्रेज़ों ने पहले अपनी कॉलोनियाँ बनाई थी, किलेबंदी की थी और फिर उनके अंदर अपनी सेना विकसित की, अपनी सैन्य शक्ति विकसित की और उसके बाद पूरे भारत पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। बिल्कुल चाइना ऐसा ही कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर अपनी कॉलोनी स्थापित कर रहा है। कुछ समय पहले पाकिस्तान के अंदर चाइना के जो इंजीनियर थे, चाइना के जो वर्कर थे, उनके ऊपर हुआ था एक हमला। अब वो हमला आंतरिक था या आतंकवादी था, अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं लगी है, लेकिन चाइना ने कहा है कि हमारे वर्कर्स पर जो हमला हुआ है वो एक आतंकवादी हमला था। इसलिए हमारे जो सैनिक, हमारे जो वर्कर हैं वहाँ पे, वो वर्कर अपनी सेफ्टी खुद करेंगे और चाइना के जो वर्कर हैं अपने साथ गन लेके घूम रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो आप लोग कहोगे कि कोई दूसरी कंट्री ऐसे अलाउ कर देगी कि किसी भी देश में गन लेके घूमो? देखो, पाकिस्तान की स्थिति ऐसी नहीं है जैसा हम लोग सोचते हैं। हमारे भारत के यहाँ पे है कि कोई भी विदेशी आदमी आएगा तो उसे वीज़ा लेना पड़ेगा, बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ेगी और हमारे भारत में वो आदमी गन लेके नहीं घूम सकता, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान एक प्रकार से चाइना का बिल्कुल दबा हुआ देश आप बोल सकते हो, एक प्रकार से ऑफिशियल तो नहीं, लेकिन फिर भी उसका एक गुलाम देश उसको बोल सकते हो। और आने वाले कुछ सालों में आपको ये चीज़ें महसूस हो जाएंगी। हम बात कर रहे थे कॉलोनी के ऊपर, तो जिस प्रकार भारत में ब्रिटिश लोगों ने कॉलोनियाँ स्थापित की थी, ऐसे ही चाइना कर रहा है पाकिस्तान में अपनी कॉलोनी स्थापित। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो मजबूरन इनको सपोर्ट भी कर रही है, क्योंकि उसको फाइनेंशियल मदद चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा चाइना का इतना इन्वेस्ट है पाकिस्तान के ऊपर कि वो अपना कर्ज उतार भी नहीं सकते, वो बिना चाइना के जीने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इधर से भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो लंबे टाइम से क्या हुए, बिगड़े हुए हैं। इसीलिए पाकिस्तान पूरी तरह से चाइना की गोद में जाके बैठ गया है। तो आप लोग कहोगे इससे होगा क्या, कॉलोनी स्थापित कर लेगा चाइना, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आज चाइना ने ये बोला है कि हमारे वर्कर पाकिस्तान में सेफ़ नहीं है, हम गन रखेंगे अपने पास। तो पाकिस्तान की लोगों ने, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने अलाउ किया है। लेकिन कल ये लोग कहेंगे कि आपका जो रूल है, आपके जो नियम है वो सही नहीं है, हम अपने रूल और नियम क्या है खुद चलाएंगे। तो जो कॉलोनी स्थापित होगी पाकिस्तान या श्रीलंका के अंदर, वहाँ पे चाइना का वीज़ा चलेगा, चाइना की करेंसी चलेगी, चाइना के रूल्स एंड रेगुलेशन चलेंगे और धीरे धीरे उस कॉलोनी का क्या होगा, विस्तार होगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि पाकिस्तान जो है वो बन जाएगा चाइना का एक गुलाम देश। तो आप लोग कहोगे ये तो हमने इतिहास में सुना है कि कोई किसी का गुलाम होता था, ये क्या वर्तमान में हम सुनने वाले हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, श्रीलंका भी बिल्कुल इसी स्थिति पर जा रहा है और पाकिस्तान तो बहुत आगे इसमें जा चुका है। आने वाले 10-20 साल में आप ये चीज़ महसूस करोगे अपने जीवित रहते हुए कि पाकिस्तान किस प्रकार से चाइना के साम्राज्यवादी नीति है उसमें फंसता जा रहा है। पहले सीधे आक्रमण करके चीज़ें हड़पी जाती थी और आजकल उपनिवेश कर्ज में डुबो के चीज़ें जो हैं वो हड़पी जा रही हैं। तो ये चीज़ बहुत ही गलत हो रहा है पाकिस्तान के साथ और भारत को भी सोचना होगा इस टॉपिक के इस विषय में, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर ओवरऑल जब चाइना का कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि सार्क देशों में जो हमारा देश भारत है वो पहले एक प्रकार से बोलबाला हुआ करता था। भले ही हमारे पाकिस्तान के साथ विवाद चलते रहे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान पहले सेल्फ डिसीजन लिया करता था। लेकिन अब तो बिल्कुल पाकिस्तान भी जा चुका है, श्रीलंका भी जा रहा है, एक प्रकार से नेपाल भी अभी बीच में अटका हुआ है, उसने भी चाइना की रूल्स एंड रेगुलेशन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो हमें यानी कि हमारे देश को सोचना होगा कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। अगर हमारे सारे पड़ोसी देश चाइना की गोद में चले जाएंगे तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। कहते हैं कि एक शेर जो है ना वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, फिर भी उसे एक साम्राज्य सत्ता के लिए समर्थन की आवश्यकता पड़ती है।
तो भारत को भी अपनी पॉलिसी देखनी होगी कि क्या हमारा जो आक्रामक रवैया है वो सही है पाकिस्तान के प्रति, क्या हम पाकिस्तान को मजबूर कर रहे हैं चाइना की गोद में ले जाने के लिए। इस पर दूसरा सवाल बहुत सारे लोगों का ये हो सकता है, तो इसका क्या मतलब है, हम पाकिस्तान से बातें करना शुरू कर दें, इसका क्या मतलब है कि उसके आतंकवाद को सपोर्ट करना शुरू कर दें। नहीं, जियो पॉलिटिक्स में एक चीज़ होती है कि इसमें कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, तो इसलिए इसमें इंटरेस्ट जो होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो भारत के लिए क्या ज़रूरी है कि हम अपने रीजन में, एशिया में अपनी शक्ति को बढ़ा सकें, और कोई भी देश ये काम अकेला नहीं कर सकता। तो आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में? आपने इतिहास पढ़ा है, चीज़ें सुनी हैं, महसूस की हैं, क्या वास्तव में पाकिस्तान चाइना की साम्राज्यवादी नीति में आ जाएगा और एक दिन उसमें फंस जाएगा? तो लिखना है इस बारे में कमेंट सेशन में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।